ये क्या? दिया नहीं जल रहा। ये अच्छा शगुन नहीं है। सिमर, भगवान की तो हमेशा हमेशा तुम पर बड़ी कृपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान तुमसे किसी बात पर नाराज हो? रोली बेटा, यहाँ ना। क्या हुआ दीदी? कोई बात नहीं है। वो काफी कोशिशों के बावजूद सिमर से दिया नहीं जला। रोली, एक बार तुम कोशिश करके देखो। आओ, दिया जला दो। जी। शुक्र है, दिया तो जल गया। रोली, तुम्हारी भाभियां तुम्हें याद कर रही थी। कुछ गहने निकाल कर रखे हैं, देखना चाह रहे थे तुम पर कैसे लगते हैं। जाओ बेटा। जी। इतनी कोशिशों के बावजूद तुम्हारे हाथ से दिया नहीं जला, लेकिन रोली के हाथ से एक बार में ही जल गया। अजीब बात है ना? अब पानी का दिया कैसे जलेगा? जिस दिए में घी है वही तो जलेगा। खैर, दिए में ना सही, और सिमर के मन में जो डर की आग है उसमें तो अच्छा खासा घी डाल दिया है मैंने। अब वो आग सिमर के दिल में बची कुची उम्मीद को भी जलाकर खत्म कर देगी। एक के बाद एक इतने सारे अपशगुन, ये सब बेमतलब नहीं हो सकता। कहीं जो हो रहा है वो गलत तो नहीं? नहीं सिमर,
जो हो रहा है एकदम ठीक हो रहा है। तुम प्रेम जी से प्यार करती हो और वो तुमसे, मगर शादी तो उनकी रोली के साथ हुई थी। 7 फेरे उन्होंने रोली के साथ लिए थे और 7 वचन भी उन्होंने रोली को ही दिए थे। तुम्हारा उन पे कोई हक नहीं है सिमर। तुम्हें ये शादी हो जाने देनी चाहिए। नहीं सिमर, सच्चे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और वो प्यार तुम्हारा और प्रेम जी का है। भले ही मंडप में रोली बैठी हो, पर शादी तो उन्होंने तुम्हें ही समझ के की थी ना। तुम पर उनका हक है और उन पर तुम्हारा। नहीं सिमर, ये गलत कह रही है। सिमर, सच्चे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। सिमर, परिवार की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। नहीं सिमर, ये गलत है। सिमर, ये झूठ कह रही है। नहीं सिमर, ये गलत कह रही है। सिमर, मैं सही हूँ। सिमर, ये गलत है। मैं सही हूँ सिमर, ये गलत है। सिमर, मेरी बात सुनो, ये गलत है। सिमर, मैं सही कह रही हूँ, तुम मेरी बात मानो। नहीं सिमर, तुम मेरी सही हो सिमर। हमें तो लगा था कि तुम इस वक्त अपनी बहन को सजा रही होगी, यानी कि होने वाली दुल्हन का साज श्रृंगार कर रही होगी। पर तुम तो भगवान जी के सामने खड़ी होकर न जाने उनसे क्या मांग रही हो। अब सिमर, वैसे तुमने अपना सामान वगैरह सब अच्छे से पैक कर लिया ना? अब क्या है ना कि रोली और प्रेम की शादी के बाद तुम्हें तो इस घर को छोड़कर जाना ही होगा, अपने घर। हाँ, मैं समझती हूँ। अब इसे बुरा तो बहुत लगेगा अपने घर जाते हुए। वैसे सिमर, तुम भले ही थी नहीं, पर अपनी बहन की जगह पर तुम बहू बनकर तो हमारे ही घर में रह रही थी। चाची, सिमर,
इस घर से गई नहीं है, और ना ही मेरे दिल से। कितनी भी पूजा या प्रार्थना कर लो प्रेम, पर जिस सिमर से तुमने मिलने की योजना बनाई है, वही सिमर तुम्हारी सारी योजनाओं पर पानी फेर देगी। कल रात से जो डर का पौधा मैंने सिमर के दिल में सींचा है, उसके फल देने का समय आ गया। सिमर खुद तुम्हें रोकेगी, वो तुम्हें कदम उठाने ही नहीं देगी। अरे ये क्या बेटा, तुम लोग सब इस वक्त एक साथ कहाँ जा रहे हो? घर में शादी की तैयारियां चल रही है। और रोली, रोली को भी तो तैयार करना है। हाँ माँ, रोली तैयार हो जाएगी। वो क्या है ना, हम कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, जल्दी लौट आएंगे। लेकिन सिद्धांत, ये कोई समय नहीं है कहीं भी जाने का। अब तो शादी का वक्त हो रहा है। अब तुम लोगों को जहां भी जाना है, शादी संपन्न होने के बाद चले जाना। ऐसे देख क्या रही हो सिमर? रोको इन्हें, रोको। कोई बात नहीं भैया, जाने दीजिए। इतना समय तो है अभी शादी में, और वैसे भी शादी से पहले जाकर कुल देवी का आशीर्वाद लेना तो शुभ होता है। ठीक है, जाओ तुम लोग, लेकिन जल्दी घर वापस आना। सिमर, तुम चुप नहीं रह सकती। तुम मेरे सारे किए कराए पर पानी नहीं फेर सकती। बोलो सिमर, कुछ तो बोलो। सिर्फ सिमर ही रुकवा सकती है, चाहे मुझे कोई भी पैंतरा अपनाना पड़े। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, पर मैं शादी को रुकवा कर रहूंगी। मैं सिमर को मजबूर कर दूंगी कि वो इस डाइवोर्स को होने ही ना दे। सिमर,
माता जी ये आप क्या कर रही हैं? अभी से हवन कुंड जला रही हैं? आपको तो मालूम है। जानती हूं मैं क्या कर रही हूं, और बीच में कोई नहीं बोलेगा।